हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, कैसे कर सकता है ये शादी करने में तूने उसकी मदद करी? एजे, तू ही आगे आया था ना फोटो खींचने के लिए। तू अच्छी तरह जानता था कि घूंघट के नीचे अलीशा है, संध्या नहीं। उसके बावजूद तूने किसी को नहीं रोका। तूने अलीशा की जिंदगी बर्बाद होने दी सिर्फ अपने बदले के लिए। उसे मोहरा बनाया तूने। I will kill you. तुझे जान के मार डालूंगा मैं। मेरी बात सुनिए। मैंने कोई प्लान नहीं किया। लेकिन अलीशा का प्लान जानता तो था ना तू? हाँ? अलीशा ने मुझे बहुत पैसे दिए थे, पर यकीन मानिए कि सब शुरुआत करने की मेरा यकीन कुछ पैसे चाहिए थे तुझे। सालों से जिस थाली में खाता आ रहा है उसी में छेद करता है। हर बार तुझे माफ किया, नए मौके दिए, लेकिन तूने हर बार अपना मुंह मारा। लेकिन आज तेरा ये मुंह तोड़ के मैं तेरी ये मुंह मारने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पर तुझे खत्म कर दूंगा मैं। नहीं एजे, बिना किसी गलती के क्यों मारे आप मेरे भाई को? क्या किया इसने? अलीशा की मदद की है ना सर? आप बीच में मत बोलिए, ये बात अलीशा की है। हाँ तो आप सही कह रहे हैं जे, बात आपकी बेटी की है। अलीशा की तो उससे बात कीजिए ना। मेरे भाई से क्यों बात कर रहे, क्यों मार रहे हैं उसको आप? एजे, अगर मेरे भाई की गलती होती ना तो मैं आपको रोकती नहीं उसको मारने से। लेकिन मेरे भाई की गलती नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं की है। अलीशा आई थी उसके पास मदद मांगने के लिए। आपका गुस्सा जायज है, पर अगर गुस्से को सही जगह निकाला जाए ना तो सही होगा। मेरे भाई को मार के आपकी बेटी की गलतियां छुप नहीं जाएंगी। पर्व ने जो किया गलत किया है। अरे अलीशा तो बच्ची है और पर्व उसको रोक सकता था, लेकिन नहीं किया ना। पर्व ने अपने गंदे इरादे को पूरा करने के लिए अलीशा का साथ दिया है। अरे इरादे दादी, कौन से इरादे? इरादा सिर्फ और सिर्फ अलीशा का था, एजे और गुड्डन को बर्बाद करने का। इसलिए उसने ये शादी की है। हम लोगों की कोई गलती नहीं है। जब बेटी अपने बाप के नक्शे कदम पे गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरस्वती बहू बस, एक शब्द और नहीं कहेंगे अब आप। भाई तुम ठीक हो ना? भगवान तुम्हारा भला करे बहना, सही टाइम पर आ गई तुम। थैंक यू। आज तो मुझे भी लगा था कि एजे तुमको मार देंगे, खत्म हो जाते तुम। साले ने मारा तो बहुत। पर एक बात कहूं, इस बार उसकी मार में ना दर्द नहीं, मजा आया। क्योंकि वो मार मुझे रहा था पर दर्द उसे हो रहा था, वो भी अपनी बेटी के दिए हुए। अच्छा अच्छा। कैसे कर सकती हो तुम? क्यों किया तुमने यह अंतरा? क्यों किया तुमने? माना कि एक औरत बुरी हो सकती है, माना कि एक बेटी बुरी हो सकती है, एक सास बुरी हो सकती है, एक बहू बुरी हो सकती है, पत्नी बुरी हो सकती है। दुनिया का हर रिश्ता बुरा हो सकता है अंतरा, लेकिन तुम तो एक मां हो ना। एक मां अपने बच्चे के लिए बुरी कैसे हो सकती है? तुम्हें अलीशा को प्यार देना चाहिए था, लेकिन तुमने सिर्फ नफरत भरी उसके दिल में। अपने मतलब के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। इतना जहर घोल दिया है तुमने हमारी बेटी के दिल में कि आज वो ये तक नहीं समझ पा रही कि वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। कि आज अलीशा इतनी कठोर बन चुकी है कि सही और गलत में कोई अंतर ही नहीं है उसमें।
वो खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाकर राख करने जा रही है अंतरा, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक मां होकर अपनी ही बेटी को इस अंधेरे में क्यों झोंका तुमने? क्यों झोंका तुमने? कैसे झोंक सकती हो तुम अंतरा? अपनी बेटी के भविष्य के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, लेकिन एक मां की परवरिश से कैसे लड़ पाऊंगा? कैसे लड़ पाऊंगा? हार गया हूं मैं कुट्टन। नहीं जिंदल साहब, हार गया हूं मैं और अंतरा जीत गया। आज उसने सिर्फ अलीशा को ही नहीं कि मुझे भी खुद से नफरत करना सिखा दिया। तब बेबस और कमजोर महसूस कर रहा हूं, शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं मैं कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ नहीं कर पा रहा मैं। नहीं कुट्टन, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी है मैंने। आज समझ में आ रहा है मुझे कि तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारे पिता पर क्या गुजरी होगी। ये सब शायद मेरे ही कर्म है जो मेरे सामने आईना बनकर खड़े हो गए। और क्या हूं मैं? नहीं कुट्टन, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी मुझे। एक शब्द नहीं। अब खत्म हो चुका है कुट्टन, इट्स ओवर। कुट्टन प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज नहीं। कुट्टन लेट मी गो। कहीं नहीं जाएंगे। कुट्टन प्लीज नहीं जाएंगे आप जिंदल साहब। कुट्टन छोड़ो मुझे यार। कोई गलती नहीं है। अरे गलती है, मेरी ही गलती है, सारी गलती मेरी है कुट्टन। मेरी बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी गलती है। हार गया हूं मैं। जाने दो मुझे। नहीं जिंदल साहब, कहीं नहीं जाएंगे आप। देखिए, ना ही एक पिता की हार हुई है और ना ही एक माँ की, जिंदल साहब। और आप ही कहते हैं ना कि एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना। तो सुनिएगा जिंदल साहब, अगर एक माँ अपना फर्ज नहीं निभा पाई तो ये माँ निभाएगी। हम पर भरोसा रखिए जिंदल साहब। कुछ नहीं हो सकता कुट्टन, इट्स ओवर, खत्म हो चुका है सब कुछ। कुछ ओवर नहीं हुआ है जिंदल साहब। किसी ने ना सही कहा है कि बच्चों के सामने माँ बाप हार ही जाते हैं। लेकिन पता है जिंदल साहब, किसी ने ये भी सही कहा कि जो भला बच्चों का उसके माँ बाप कर सकते हैं ना, वो ईश्वर भी नहीं कर सकते। हम दोनों मिलकर अलीशा को उसकी गलती से बाहर निकालेंगे जिंदल साहब। और हम आपसे वादा करते हैं ये हमसे हो पाएगा। कैसे हो पाएगा कुट्टन, कैसे हो पाएगा? इस जंग में तो अकेला नहीं अक्की, तेरा भाई तेरे साथ है। झूठा मोलेस्टेशन चार्ज, उसके बाद ये शादी। क्या करूं यार मैं? समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बेटी की गलतियों के लिए तुझसे माफी कैसे मांगू। आई एम सॉरी यार। प्लीज माफ कर दे प्लीज। प्लीज मेरे भाई प्लीज। अरे जो हुआ उसमें तेरी क्या गलती है? सोचना तो मुझे चाहिए कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। तू बाप भी है और एक दोस्त भी, और माँ बाप के लिए बच्चों का दर्द क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अलीशा नहीं जानती कि उसने अपने बचपने और गुस्से में कितना गलत कदम उठा लिया, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना। देख मेरे भाई, तू इस शादी को नहीं मानता, भाभी इस शादी को नहीं मानती, मैं इस शादी को नहीं मानता, तो प्रॉब्लम कहां है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम तीनों मिलकर अलीशा की गलती को सुधारेंगे। मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, कल तक सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। हाँ, मैं कल ही कोर्ट जाकर इस शादी को खारिज करने की अपील करूंगा, और ये पूरा सपना कल खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन मत लो। जिंदल साहब, विक्रांत
जी बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, हम तीनों मिलकर अलीशा को उसकी गलती से बाहर निकालेंगे जिंदल साहब। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप भरोसा कीजिए हम पर। अगर अलीशा ने संभालने दिया तब वो धोखे से शादी कर सकती है, तो इतनी आसानी से शादी को टूटने नहीं देगी। पता नहीं क्या होगा। जानती हूँ, ये रसोइया और गुड्डन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस शादी को खत्म करने की, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या कर लोगी? कैसे रोकोगी इस अक्षत और गुड्डन को? पता चल जाएगा। ओ हेलो, पता चल जाएगा का मतलब क्या है? कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। ये इतनी मार मैंने तुम्हारी वजह से खाई है, किसी और की वजह से नहीं। बोलो अब क्या करना है? ओहो, कितना हाइपर हो जाते हो यार तुम। तो हाइपर नहीं हो। सब कुछ तो बताती हूँ तुम्हें, ये भी बता दूंगी। चिल। हाँ तो बोलो। अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो कि रसोइया और गुड्डन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। मुझे इस शादी से निकाल पाना उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इस बार मैं हमेशा उनसे एक कदम आगे रहने वाली हूँ। मेरी तरफ आने वाले तूफान को रोकने की पहले ही सारी सेटिंग कर रखी है मैंने। ये मेरी और अलीशा की शादी को नल एंड वॉइड करने के कागजात हैं। अकीन पेपर्स में लिखा है कि अगर मेरी और अलीशा की शादी में कोई भी लूप होल रहा हो तो लीगली ये शादी नहीं मानी जाएगी और इस शादी को नल एंड वॉइड करार करके कोर्ट की नजरों में इसे खारिज कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन हमें अपने लॉयर्स को खुलकर सब कुछ सच बताना होगा। वो पिटीशन कोर्ट में फाइल करेंगे और ये केस खत्म करवा देंगे। मेरी तो लॉयर से अच्छे से बात हो चुकी है, लेकिन एक बार तुम भी बात कर लेना, जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। थैंक यू विक्की, थैंक यू सो मच भाई। तू नहीं जानता कि ये कागजात लाकर यहाँ पर तूने मेरे दिल को कितनी बड़ी अलीशा! बहुत फैसले ले लिए तुम सबने मेरी जिंदगी के, अब सारे फैसले मैं लूंगी। अब इस शादी को रोकने के लिए तो आप सब ऑलरेडी सोच बना चुके होंगे। कोई मतलब नहीं है, बेकार में थकेंगे। ये शादी अब कभी नहीं टूटेगी। इन कागजातों को जलाकर तुम्हें लगता है कि तुम ये प्रोसेस रोक पाओगी? नहीं अलीशा, ये धोखे से की गई शादी कोई मान्यता नहीं रखती। इसे खारिज होना होगा। कुछ भी बोलते रहते। वो मैंने सुना है कि शादी पर पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो आपका दिया हुआ गिफ्ट तो मैंने जलाकर राख कर दिया। तो आप एक बार मेरा गिफ्ट देख लीजिए। तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो ये ड्रामा बंद करो। अरे देखिए, मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है और आपके साथ 7 फेरे लिए हैं मैंने। आप ही ने तो बनाया है अपनी बीवी। सही कह रही हूँ ना स्वामी जी? मैं इस शादी को नहीं मानता और इस जिंदगी में कभी मानूंगा भी नहीं। तुम मेरे लिए बस मेरे दोस्त की बच्ची हो, समझ में आया तुम्हें? अरे आप तो अभी से शर्मा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक बार ये गिफ्ट देख लीजिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। क्या है इस बॉक्स में अलीशा?
क्या तमाशा है ये? अनाज का अपमान कर दिया। अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम चाहती क्या हो यार हम लोगों से? मैं तो बस आपका भविष्य दिखाना चाहती हूँ विक्रांत। अब आप जेल जाएंगे तो वहां पर ये गेहूं ही तो पीसेंगे। वो क्या कहते हैं, चक्की पीसिंग वही तो करेंगे। तो मैं तो बस ये गेहूं का बॉक्स ले आई गिफ्ट के तौर पर। बकवास बंद करो अलीशा। अब कौन से नए झूठे इल्जाम में विक्रांत को जेल भेजने की धमकी दे रही हो तुम? अरे आप लोग भूल जाते हैं, मैं बताती हूँ। अब भले ही गुड्डन ने विक्रांत का मॉलेस्टेशन वाला केस वापस ले लिया हो, अब उसकी एक वजह थी। वो नहीं चाहती थी कि दुनिया में मेरी बेइज्जती हो एंड ऑल। लेकिन फिर भी कोर्ट में विक्रांत बेकसूर साबित नहीं हुआ था। तो अगर आप सब में से किसी ने भी मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की ना, तो एक केस तो मैं ही ठोक दूंगी। मॉलेस्टेशन का, जोर जबरदस्ती करके शादी करने का, और मम्मी कसम इस बार तो जेल भिजवा कर ही मानूंगी। अलीशा बस। झूठ पर झूठ, गलती पर गलती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या जो तुम कर रही हो? तुम बहुत गलत कर रही हो अलीशा। और कितनी मुश्किलों में डालोगी खुद को। मुश्किलें अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए बढ़ा रही हो। स्मार्टफोन यूज नहीं करते क्या तुम लोग? है, यूज करो, पढ़ो उसमें मॉलेस्टेशन का कानून, जोर जबरदस्ती करके शादी करने का कानून पढ़ो। और सोचो 18 साल की प्यारी सी मासूम सी बच्ची खड़े होके आंसू बहाएगी तो तुम्हें क्या लगता है जज किसकी सुनेगा? मेरी या इस बुड्ढे की? बेवकूफ समझती हो तुम सबको, और बेवकूफ हो तुम अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ऐसा करके तुम हमें टॉर्चर करोगी। तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ रही हो अलीशा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। ये छोटी सी चीज तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? अरे गुड्डन, मैंने ये सब देख के सोच समझ के एकदम ठंडे दिमाग से की है ये शादी। चिंता मत करो तुम। और वैसे भी अच्छा होगा तुम सबके लिए जितना जल्दी मानोगे कि विक्रांत मेरा पति है, क्योंकि इस शादी को तोड़ना तुमसे नहीं हो पाएगा। यही लगा था मुझे, अलीशा कभी इस शादी को टूटने नहीं देगी। वो सिर्फ हमारी बर्बादी चाहती है, और इसके सिवाय ना ही उसे कुछ दिखेगा और ना ही कुछ भी समझ में आएगा। क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? लाचार बना दिया इसने मुझे। बड़ा ही मजा आया तेरे चेहरे पर दर्द देखकर। एक बाप को अपनी औलाद के लिए तड़पता हुआ देख दिल खुश हो गया मेरा। अब शुरू होगी मेरे बदले की जंग अक्षय जंगल साहेब। तबीयत से, अच्छे से पूरी कसर निकालूंगा अपने बदले की। वो 18 साल की कल ही अंडे से बाहर आई लड़की को लगता है कि जो कुछ हुआ वो सब उसने किया। उसे लगता है कि वो जीत गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सब मैंने उससे करवाया है। असली मोहरा वही होता है जिसे खुद ये खबर नहीं होती कि वो एक मोहरा है। कहानी में असली विलेन की एंट्री हो गई है दोस्तों, लेकिन ये विलेन दूसरे बेवकूफों की तरह सामने से नहीं बल्कि छुप कर वार करेगा।
दीमक की तरह अंदर से पूरे घर को खोखला कर दूंगा। अक्षय जिंदल साहेब, तू और तेरा परिवार तो गया,